हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। पेपर हो चुका है, जैसा उम्मीद था वैसा तो नहीं हुआ। बट बहुत लोग अब आएंगे, बहुत तरह की दलीलें देंगे कि पेपर ये था, आसान था, मुश्किल था, हार्ड था, इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड था। बट जो पेपर दिए उनको पता है कि किस टाइप का पेपर था। पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी बात, पेपर में जो जिस टाइप से पैटर्न था उसको फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपको भी पता है। पॉलिटी के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइनर आते थे, वो नहीं पूछा गया है। करंट अफेयर्स में चलिए मानते हैं, अगर मानिए 20-25 क्वेश्चन आते थे तो 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बाय। इस बार तो सब सारा डेटा लग रहा है कि बीपीएससी का जो पिछले 10 साल में जो डेटा पूछना चाहते थे नहीं पूछ पाए थे, ये आखिरी अटैम्प्ट है। इसके बाद बीपीएससी कभी एग्जाम नहीं लेगा, तो इसलिए उन्होंने सारे डाटा पूछ डाले। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा एज कम्पेयर ईजी था, मैं मानता हूँ। बट एंशिएंट में देखिए आप थोड़ा इधर उधर, मिडाइवल में थोड़ा घुमा दिया। ठीक है। अरे भाई कुछ तो सिंपल करते। साइंस में 11-12 का नीट का तैयारी करवा रहे थे। ठीक है, आप देख लीजिए, साइंस का भी क्वेश्चन वही हाल है। तो भाई बच्चा बनाएगा क्या। मैं मानता हूँ 50, 60, 70 नंबर लाना ठीक है, बट 70 नंबर लाने से क्या होता, आप ही बताइए। तो इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना है आपके। अगर 80 आ रहे हैं, 82 आ रहे हैं, 83 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, उम्मीद नहीं हारना है। इस बार कुछ भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकता है कि क्या होगा। जैसे यूपीएससी का कट ऑफ आउट ऑफ 200 हर बार 97, 98, 100 तक जाता है, 50%। क्यों? क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा होता है, बच्चे चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। मतलब कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ वो होता है जो लास्ट नंबर। तो इसीलिए घबराना नहीं है। तो इसीलिए उम्मीद पर कायम रहिए। 80 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 70 हो सकता है, 75 भी जाए, हो सकता है 78 भी जाए, हो सकता है 80 भी जाए, हो सकता है 82 भी जाए। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने आया, क्योंकि एग्ज़ाम सभी ने दिया है, मैंने भी दिया है, आपने भी दिया, तो आपको पता होगा कितनी तैयारी की थी। करंट अफेयर्स कितने दिन से पागल की तरह बिना सोए बिना वो किए किया, बट कुछ ऐसा नहीं मिला। ठीक है, मिला कुछ कुछ मिला। देखिए, तो अभी बहुत लोग हवाबाजी करेंगे, 140 करके आए, 130 करके आए, बट जब आंसर की मिलाएंगे तो पता चलेगा 60 पे आके गिरे, कोई 70 पे। तो इसलिए सोचना कुछ नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहिए। अभी अगला वैकेंसी जो है उस पर फोकस कीजिए। एईडीओ आने वाला है। ठीक है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैं दिल तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। जो है 1 दिन 2 दिन का रेस्ट लीजिए। आपके भी घर में जितिया होगा, जैसे मैथिल में या फिर बिहार में मनाया जाता है, तो उसको एंजॉय कीजिए। अब आगे की तरफ अपना लग जाइए। अगला पेपर एईडीओ है, उसके लिए जी जान लगाइए। बाकी डेस्टिनी कहाँ किसको हो सकता है कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उतना ही कट ऑफ जाए, तो कोई नहीं देखा है। और इस बार अनएक्सपेक्टेड जाएगा भाई, ये चीज़ नोट कर लेना, आज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लेना, अनएक्सपेक्टेड जाएगा। ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही आसान नहीं था, बस मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा आसान था, इसके अलावा कुछ भी ईजी नहीं था। ठीक है ना। इतना पूछने के लिए था, पूछ क्या रहा है तो नेशनल एनिमल ऑफ बिहार बताइए। नदी में भी कौन सा पूछ रहा है, कर्मनासा। जय महादेव। ठीक है, पता नहीं क्या है जो भी उनके मन में था, लेकिन जो भी था, ये पिछले साल के जो लोग सब हंगामा किए उसका बदला था कि देखो हम ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, पूछ लो। ठीक है। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, मस्त होकर रहना है, एंजॉय कीजिए। अब जो होना था आपने मेहनत किया, बस अगले को जो देना है वो देगा। ठीक है। आपके 80-90 में जो भी मार्क्स आ रहे हैं, 75 प्लस वाले फिंगर क्रॉस्ड रखिए। कुछ भी हो सकता है, 50% जैसे यूपीएससी में होता है उसी को फॉलो किया। अरे भाई सीधी सी बात है, मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, बिहार स्पेशल भी ऐसा ही आया। ठीक है, मॉडर्न ठीक था तो आप उसमें से उठा लिए। साइंस भी वैसा ही घटिया आया, करंट अफेयर्स भी वैसा आया। तो भाई नंबर कहाँ से उठाओगे। अरे 80-90 नंबर के लिए तो क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। जब क्वेश्चन ही नहीं कर पाए तो क्या करोगे। मेरे सेंटर पे तो बहुत बच्चे को देखा 50-60 बनाया, बोले अब बाकी क्या करें, तो ऐसे भी खेल से बाहर हैं तो पूरा रंग देते हैं। तो भाई ये वाली कहानी है। तो इसीलिए आराम से मौज लें। ठीक है, टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, ऊपर वाले का नाम लें, ऊपर वाले को याद करें, अगली तैयारी में जुट जाए। ये एग्ज़ाम एक पार्ट है लाइफ का, और एग्ज़ाम ही ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, आप आगे अपना पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा। तैयारी कीजिए, सब ऊपर वाला अच्छा करेगा। आगे जुड़ जाइए एईडीओ के लिए। फिर मिलते हैं, कुछ ना कुछ लेते आएंगे। अब आने वाले टाइम में एक छोटा छोटा सा वीडियो लाएंगे, जैसे टॉपिक वाइज सेक्शन कोई ख़त्म हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसको स्पेक्ट्रम सीरीज के तहत 12 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, अपने नोट्स सेल्फ मेड। उसके बाद आप सुनने के बाद जाके स्पेक्ट्रम पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।